हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। अब हम बात करेंगे अध्याय 3 के बारे में। नेटवर्किंग बिजनेस के ऊपर वर्ल्ड वाइड लिखी गई टॉप 10 बुक्स में से एक गोप्रो, जिसकी टैगलाइन है 7 स्टेप्स टू बिकमिंग ए नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल, जिसके राइटर हैं मिस्टर एरिक वोरे। इस बुक के चैप्टर 3 के बारे में, जिसका टाइटल है अन्य पेशों की तरह आपको कुछ स्किल्स सीखने की जरूरत है। किसी भी अदर प्रोफेशंस की तरह आपको कुछ स्किल्स सीखने की उम्मीद है। अन्य पेशों की तरह आपको कुछ स्किल सीखने की जरूरत है। मैं उम्मीद करता हूं कि मैं आपको यह बात मनाने में सफल रहा कि नेटवर्क मार्केटिंग एक बेहतर रास्ता है। उम्मीद करता हूं कि मैं यह बात सही कर पाया कि अगर आप इसमें शामिल होने जा रहे हैं तब प्रोफेशनल बनना अच्छा रहेगा। अगर कदम ये जानना है, अगला कदम ये जानना है कि आपको कुछ स्किल्स सीखने की जरूरत है, लेकिन उन स्किल्स को बताने से पहले मैं आपको एक अच्छी खबर देता हूं। अन्य पेशों की तरह यहां ज्ञान लेने के लिए आपको बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं है। आपको कोई लोन लेना नहीं है। आप सीखने के दौरान भी कमा सकते हैं। यह पेशा पक्षपाती नहीं है, इसमें किसी भी तरह का भेदभाव नहीं है। ये दुनिया में सबसे समान अवसर है। यहाँ आपके स्किल्स सीखने के लिए कोई पहचान, तजुर्बे, एज, जेंडर आदि की जरूरत नहीं। और अंत में ये इतना जटिल नहीं है। जो स्किल्स एक बड़े और कामयाब व्यापार को बनाने के लिए जरूरी है, वह स्किल्स अत्यंत सीखने लायक हैं। और आपके पास आश्चर्यजनक संख्या में आर्थिक रूप से प्रेरित लोग होंगे, यानी कि आर्थिक रूप, फाइनेंशियल तरह से मोटिवेटेड लोग होंगे आपको सिखाने के लिए। आपके नेटवर्क मार्केटिंग व्यापार के लिए 3 प्राथमिक तत्व हैं। नंबर 1, पहला तत्व, आपके पास कंपनी के उत्पाद हैं। अगर कुछ लोग मार्केटिंग में उन उत्पादों से कामयाब हैं और आप नहीं, तब यह उत्पाद की गलती नहीं है। अन्य शब्दों में, आपकी कंपनी में लोगों को पेशकश के लिए हर व्यक्ति के पास यही उत्पाद है। यानी कि अगर सेम प्रोडक्ट्स के ऊपर आपकी कंपनी में और बहुत सारे लोग आगे बढ़ रहे हैं, कामयाब हो रहे हैं और कमा रहे हैं, तो इसका मतलब फिर कमी उत्पाद में नहीं है, फिर कमी आपके काम करने के तरीके में है। नंबर 2, दूसरा तत्व, आपके पास कंपनी का कंपनसेशन प्लान है, यानी कि बिजनेस प्लान। अगर कुछ लोग बहुत पैसा बना रहे हैं और आप नहीं, तब कंपनसेशन प्लान की भी गलती नहीं है। यहाँ पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग प्लान नहीं है। यहाँ विभिन्न आयु के समूहों के लिए अलग प्लान नहीं है, या शैक्षिक शिक्षा या स्किन कलर के रूप के अनुसार विभिन्न प्लान नहीं है। कंपनसेशन प्लान सबके लिए एक ही है। यानी कि अगर आपकी कंपनी के बिजनेस प्लान के अंदर बहुत सारे लोग पैसा कमा रहे हैं और आप नहीं कमा रहे, और कई सारे लोग काफी ज्यादा पैसा कमा रहे हैं और आप नहीं कमा रहे, तो फिर गलती बिजनेस प्लान की नहीं है, कमी आपके काम के अंदर है। नंबर 3, तीसरा तत्व सबसे महत्वपूर्ण है, और वह तत्व है आप। सिर्फ आप ही सच में विभिन्न हैं। हर किसी के पास वही उत्पाद और वही कंपनसेशन प्लान है, लेकिन सफलता और हार के बीच का अंतर आप होने जा रहे हैं। इसका मतलब है आपको अभी से अपने नेटवर्क मार्केटिंग व्यापार की पूरी जिम्मेदारी लेने की जरूरत है। आज निर्णय लीजिए कि अपने परिणामों में कमी के लिए कभी किसी और को दोषी नहीं ठहराना है। वास्तव में नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ ऐसा होता है कि लोग अपनी सभी समस्याओं के लिए सिर्फ अपलाइन को दोष देना पसंद करते हैं। जैसे कि अगर मेरा अपलाइन मेरे लिए ये कर देता या वो कर देता तो सब कुछ बेहतर हो सकता था। अगर आपने एक बड़े और सफल संगठन का निर्माण करने का प्रतिबद्ध कर लिया, तब मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहूंगा। मैं कहना चाहूंगा कि आप अपने अपलाइन को अलविदा कह दें, उन्हें कॉल करें और कुछ इस तरह से कहें, मैं आपको इस अवसर देने के लिए धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं सराहना करता हूं, खुद को व्यापार में लाना मेरे लिए महत्वपूर्ण था
और मैं सराहना करता हूं कि आपने मुझे ऐसी कंपनी से अवगत कराया जिस पर आप विश्वास करते थे, और अब मैं भी वही विश्वास करता हूं। लेकिन अब से मेरे व्यापार के निर्माण की बात आती है, लेकिन अब से जब मेरे व्यापार के निर्माण की बात आती है, मैं आपको एक संसाधन के रूप में उपयोग करूंगा, एक बहाने के रूप में नहीं। यानी कि मैं आपसे गाइडेंस तो लूंगा, एक रिसोर्स के तरह से आपको यूटिलाइज करके, लेकिन आपको एक्सक्यूज बना करके या आप पर डिपेंड रह करके काम नहीं करूंगा। अगर आप उपलब्ध हुए जो मेरे लिए अच्छा होगा, तब मैं समय समय पर शायद आपको कॉल करूं। अगर आप उपलब्ध नहीं हैं, तब भी ठीक है। मैं अपने व्यापार का निर्माण कर रहा हूं, और एक बात मैं समझ गया हूं, ये मुझसे ही शुरू होता है और मुझ पर ही समाप्त होता है। सब कुछ बदल जाएगा जब आप अपने नेटवर्क मार्केटिंग करियर की पूरी जिम्मेदारी ले लेते हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में एक बड़ा व्यापार का निर्माण करने के लिए केवल 7 मौलिक स्किल्स, 7 बेसिक फंडामेंटल स्किल्स की आवश्यकता है। 7, 70 नहीं, ओनली 7। हर एक स्किल काफी बुनियादी है। अगर कॉलेज आपको नेटवर्क मार्केटिंग का कोर्स पेश करें, यह आपके लिए सबसे आसान पढ़ाई होगी। यह कोई रॉकेट विज्ञान नहीं है। आपको जान के खुशी होगी, यह दुनिया की सबसे उच्चतम भुगतान करने वाली स्किल्स हैं। प्रत्येक को विस्तार से जानें। तो दोस्तों, नेक्स्ट ऑडियो के अंदर, नेक्स्ट सेशन में हम लोग अब यहां से स्किल्स स्टार्ट करेंगे। और एक बात यहां पर आपने मिस्टर एरिक वोरे के वर्ड्स में सीखी कि अगर आप एक बड़ा बिजनेस क्रिएट करना चाहते हैं, एक बड़ी सक्सेस क्रिएट करना चाहते हैं, तो अपलाइन पर डिपेंड होना छोड़ दीजिए। अपलाइन अगर अवेलेबल है तो बहुत अच्छी बात है, उन्हें यूटिलाइज कीजिए। अगर अपलाइन आपको फिजिकली प्रेजेंस देते हैं, बहुत अच्छी बात है, आप इस्तेमाल कीजिए। अगर आपके अपलाइन फिजिकल नहीं है, ऑनलाइन या टेलीफोन के थ्रू या इंटरनेट के माध्यम से आपको सपोर्ट करते हैं, आपको गाइड कर पाते हैं, बहुत अच्छी बात है, आप यूज कीजिए। लेकिन अगर अपलाइन मौजूद नहीं है, तो अपलाइन को बहाना बना करके फेल नहीं होना, अपनी फेलियर का ठीकरा अपलाइन के ऊपर नहीं फोड़ना है। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जिनके अपलाइन ही नहीं होते, वो भी कामयाब होते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने सबसे पहले शुरू किया होता है, तो उनके ऊपर गाइड करने के लिए कोई अपलाइन ही नहीं होता। तो जैसे तैसे अपनी गलतियों से और दूसरों की नसीहतों से सीख सीख करके ही, या दूसरों के अच्छे बुरे तजुर्बे से और अपने अच्छे बुरे तजुर्बे से देख करके या सीख करके ही वो लोग आगे बढ़ते हैं। तो अपने अपलाइन के ऊपर डिपेंड रहना छोड़ दीजिए। अपलाइन अवेलेबल है, आपको गाइड करते हैं, बहुत अच्छी बात है। बाई चांस अगर अपलाइन अवेलेबल नहीं है, या अवेलेबल होने के बावजूद भी आपको सपोर्ट नहीं करते, तो उनके ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, और हमेशा अपलाइन का थैंकफुल आपको रहना है। आपके अपलाइन आपको सपोर्ट करें या ना करें, आपके हिसाब से वो भले इंसान हो या ना हो, लेकिन उन्होंने सबसे बड़ा भलाई का काम ये किया है कि उन्होंने इतने बड़े करियर का रास्ता आपको दिखा दिया। अब भले ही वो आपका हाथ पकड़कर या उंगली थाम कर आगे चलाने के लिए आपके साथ में मौजूद नहीं है, कोई बात नहीं, बट कम से कम इतनी बड़ी इंडस्ट्री के दरवाजे तक तो उन्होंने ला करके आपको खड़ा कर दिया, जिसके लिए आपको हमेशा उनका आभारी रहना चाहिए, थैंकफुल रहना चाहिए। उसके बाद अगर अपलाइन अवेलेबल है, बहुत अच्छी बात है, सीखिए, गाइडेंस लीजिए, और सिर्फ एक ही अपलाइन पर डिपेंड मत रहिए, और ना ही सिर्फ एक ही अपलाइन को बार बार परेशान कीजिए। सभी अप्लायंस से सीखिए, सभी अप्लायंस के फिल्टर लगा करके पॉजिटिव पॉइंट्स उठाइए, और किताबों को अपना औजार बनाइए, अपना हथियार बनाइए, अपना अस्त्र शस्त्र बनाइए, अपना यंत्र बनाइए, टूल बनाइए। किताबों से सीखिए। इस इंडस्ट्री के ऊपर जो देश विदेश के, इंटरनेशनल लेवल के, ग्लोबल लेवल के, वर्ल्ड वाइड लेवल के दिग्गज, बड़े बड़े धुरंधर लीजेंड्स हैं,
उनके ऑडियो से और वीडियो से सीखिए और उसको किताबों के हिसाब से, अपने अपलाइन के हिसाब से, अपने विवेक के हिसाब से, अपने समझदारी के हिसाब से, अपने तजुर्बे के हिसाब से आप अपनी टीम के ऊपर इस्तेमाल कीजिए। अपने दिमाग से मत चलिए, सलाहकारों के दिमाग से चलिए। एवरीबडी नीड्स अ कोच। हर इंसान को एक सलाहकार की जरूरत होती है, ये सच है। लेकिन ये भी आपको ध्यान रखना है कि आपके सलाहकार कौन हैं। ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि आपके सलाहकार कौन हैं। अगर आपके सलाहकार अच्छे और सही होंगे तो आप अच्छे और सही रास्ते पर जाएंगे, और अगर आपके सलाहकार गलत होंगे, जानबूझ करके भले ही वो गलत ना हो लेकिन अनजाने में भी अगर वो गलत हैं, तो आपका बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। तो इसीलिए एक कहावत है कि हमेशा एक गुरु के ज्ञान पर डिपेंड ना रहें। अगर उसका ज्ञान फेल हुआ या उसका ज्ञान फेक हुआ तो आपकी लाइफ और करियर एंड फ्यूचर बर्बाद हो सकता है। इसलिए सभी अपलाइन से सीखें और सभी के फिल्टर लगा करके पॉजिटिव पॉइंट्स उठाएं। सभी किताबों से सीखें और ज्यादातर किताबों के अंदर जो ज्यादातर कॉमन पॉइंट्स हैं, फिल्टर लगा करके उससे फायदा लें। हर रिसोर्स में फिल्टर लगा करके नेगेटिव पॉइंट्स वहीं पर उनके पास ही छोड़ दीजिए, पॉजिटिव पॉइंट उठा लीजिए और आगे बढ़िए। लड़ना झगड़ना किसी से नहीं है, आपको सिर्फ एक ही चीज माइंड में रखनी है। अगर वो आपका साथ देते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं देते हैं तो कोई बात नहीं। स्माइल चेहरे पर रखिए और उनसे रिलेशंस खराब किए बिना आगे बढ़िए। वर्क विद वर्किंग एंड लव द रेस्ट। चाहे कोई भी हो, बस ये ध्यान रखिए कि अगर वो आपका साथ दें, आपके साथ काम करें, तो काम करने वालों के साथ काम कीजिए, और जो साथ नहीं दे रहा कोई बात नहीं, उनसे सिर्फ प्यार, मोहब्बत, भाईचारा कायम रखिए। इन सब बातों को दोस्तों फॉलो कीजिए। बार बार इस ऑडियो को सुने, अपनी पूरी टीम तक सेंड करें, सभी ग्रुप्स में शेयर करें और आने वाले नए एसोसिएट्स को जरूर फॉरवर्ड करें। ज्यादा डिटेल के लिए आप इन ऑडियोज की जो अलग से एक प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट के अंदर भी जाकर के आप सारी की सारी सीरीज, कंप्लीट सीरीज की सभी ऑडियोज वहां पर जाकर के भी आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।